हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्स्टेंस माइंड। माय नेम इज़ दीपक। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक न्यू पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में। राज्य विश्वविद्यालय से है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से है और ये न्यू नोटिफिकेशन हाल में ही आया है 24-25 सेशन के लिए। डायरेक्ट एडमिशन है, यानी कि इसमें एग्जाम कैटेगरी के थ्रू ही एडमिशन एप्लीकेशन लिया जाएगा। अर्थात यहाँ पर जो नेट जेआरएफ कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वही आवेदन कर पाएंगे। लगभग 28 सब्जेक्ट्स में 140 प्लस सीटें अवेलेबल हैं और यहाँ पर जो लास्ट डेट है वो 27 सितंबर है, यानी कि आपके पास अभी पर्याप्त समय है। आवेदन आप करना चाहें तो कर सकते हैं। जो डिटेल्स हैं वो ब्रीफली आपसे डिस्कस करेंगे। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, बहुत सारे लोग रिसर्च प्रपोजल के लिए कॉल करते हैं, तो आपको बता दें कि रिसर्च प्रपोजल की सर्विस प्रोवाइड की जाती है हमारे यहाँ। आप अगर रिसर्च प्रपोजल राइट करवाना चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना टॉपिक डिसाइड करके रखना है और इंटरव्यू से लगभग कुछ समय पहले ही आप हमसे संपर्क करें। यदि आपका 2-3 दिन में इंटरव्यू है तो इम्पॉसिबल हो जाता है काम करना, तो इसीलिए आप कम से कम 1 हफ्ता पहले बताएं, जिससे कि समय से आपका प्रपोजल अच्छे से बन सके। अगर आप समय नहीं देंगे तो फिर अच्छे से बनने की भी गारंटी थोड़ा कम हो जाती है। जितना समय रहता है उतना रिलैक्स होकर आदमी काम करता है। पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के पीवाईक्यू अगर आप लेना चाहते हैं तो पीवाईक्यू कलेक्टेड पीवाईक्यू अवेलेबल हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप जाके ये पीडीएफ ले सकते हैं, रिसर्च मेथोलॉजी के या सब्जेक्ट्स के जो आप लेना चाहो। ठीक है, आप इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बट व्हाट्सएप पे ज़रूरी नहीं है कि आप कॉल करें। तो ये सब तो बात हो गई प्रमोशन की, और अगर आप इससे रिगार्डिंग कोई मदद चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। जो यूनिवर्सिटी है वो है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय। ये हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, नैक से ए ग्रेड प्राप्त यूनिवर्सिटी है। आप जब इस वेबसाइट पर आओगे तो आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लीजिएगा। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर नीचे आपको बटन मिलेगा पी एडमिशन का, तो आपको एडमिशन का बटन फाइंड करना है। कहाँ पे है? ये है स्टूडेंट कॉर्नर में एडमिशन का बटन है, इसी पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों, जब आप एडमिशन सेक्शन पे आएंगे तो आपको एचपीयू शिमला ऑनलाइन एप्लीकेशन सेक्शन पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे सभी सब्जेक्ट का 2024-25 सेशन का पीएचडी डिग्री के लिए एप्लीकेशन, स्टार्टिंग डेट्स और इन डेट तथा नोटिफिकेशन, प्रॉस्पेक्टस, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो ये है नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन सबके लिए लगभग कॉमन ही है और ये प्रॉस्पेक्टस है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। 7/9/2024 से एप्लीकेशन आपका ये स्टार्ट हुआ है, यानी कि एस्टरडे में ये एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हुआ है और 27/9/2024 इसकी लास्ट डेट है। हम नोटिफिकेशन देखते हैं, मेरिट के बेस पे आपका ये एडमिशन है। तो दोस्तों, ये है एडमिशन नोटिस एचपीयू शिमला, और यहाँ पर सीधा ऊपर लिखा गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम विदाउट एंट्रेंस टेस्ट फॉर द सेशन 24-25 इन द यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट्स इंस्टीट्यूट्स आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड। तो कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है? जिनके पास फेलोशिप या स्कॉलरशिप है, चाहे वो यूजीसी नेट जेआरएफ की हो, सीएसआईआर जेआरएफ हो, गेट सीईडी या सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट की कोई फेलोशिप है, तो ये कंडीशन है एक। और दूसरी कंडीशन है यहाँ पर एनएफएससी, एनएफएसटी, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप, इंस्पायर फेलोशिप या स्पॉन्सर्ड बाई आईसीएसएसआर, डीबीटी जेआरएफ, आईसीएमआर, कोई भी एनी अदर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल है। ठीक है, तो यानी कि आपके पास कोई ना कोई फेलोशिप होनी चाहिए और आप इस एग्जाम मोड में आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। साथ में आपका पीजी में या उसके सिमिलर डिग्री में 55% मार्क्स कम से कम। ऑनलाइन फॉर्म शुड बी ऑन और बिफोर 27/9/2024। द रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ कैटेगरी वंस ऑप्टेड फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर लास्ट डेट एप्लीकेशन नोटिफाइड द यूनिवर्सिटी विल नॉट बी इंटरटेन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो एप्लीकेशन आप बहुत ध्यान से फिल कीजिएगा, बाद में चेंजेस नहीं होंगे। एलिजिबिलिटी पढ़ लीजिए। 5% की छूट SC ST PWD और अदर कैटेगरी को, रिजर्व कैटेगरी को इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मिल रही है। बट स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजर्वेशन का नियम लागू होगा। अब हम सब्जेक्ट्स देख लेते हैं और सीट। तो यहाँ पर केमिस्ट्री में कुल टोटल 7 सीट हैं। स्पेशलाइजेशन भी आप देखते चलिएगा। मैथमेटिक्स में यहाँ पर 1 सीट टोटल, फिजिक्स में 10, बॉटनी में 1, जूलॉजी में 3, बायोटेक्नोलॉजी में 5, कंप्यूटर साइंस में 8, पीएचडी इन इंग्लिश में 4, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 1, हिस्ट्री में 5 सीट, हिंदी में 2 सीट, संस्कृत में 3 सीट और कॉमर्स में 6, इकोनॉमिक्स में 3, विजुअल आर्ट्स में 2, मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में 6, सोशियोलॉजी में 1, सोशल वर्क में 1, पीएचडी लॉ में 22 सीट। लॉ में बहुत ज़्यादा सीटें हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जिसमें साइकोलॉजी है 4 सब्जेक्ट, 4 सीट हैं साइकोलॉजी की, टूरिज्म में 4, मैनेजमेंट में 10, एजुकेशन में 6, माइक्रोबायोलॉजी में 1 और रूरल डेवलपमेंट में 4, फॉरेंसिक में 6, इन्वायरमेंट साइंस से भी 2 सीट। अब इंजीनियरिंग और इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बात करें तो CSC में 2, CE में 2, ECE में 8 सीट और EE में 3
और यहाँ पर आईटी में 2। तो कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन, इन सबसे सीटें ये है। तो इसे आप देख लीजिएगा। द कैंडिडेट पीएचडी प्रोग्राम विदाउट एंट्रेंस टेस्ट विल बी एडमिटेड डायरेक्टली स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद एचपी यूनिवर्सिटी रूल्स। ठीक है। तो यहाँ पर स्पेशलाइजेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ कंसर्न टीचिंग डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट चलेगा। और प्रेफरेंस इन डायरेक्ट एडमिशन शैल बी एज अंडर। तो पहला प्रेफरेंस यहाँ पर उन्हें दिया जाएगा जो यूजीसी, नेट, जेआरएफ एंड अदर इक्विवेलेंट फेलोशिप होल्डर कैंडिडेट्स रहेंगे थ्रू नेशनल लेवल टेस्ट एजेंसी। एंड द मेरिट शैल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ पीजी एग्जामिनेशंस और उससे आगे की। तो पीजी एग्जामिनेशन के बेस पे यहाँ पर मेरिट बनेगा और जो यहाँ पर फेलोशिप क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होंगे उनकी बात हो रही है। अब इसके बाद जो सीटें बचती हैं, बी ऑप्शन है कि इफ़ अवेलेबल आफ्टर 4A, यानी कि अगर जेआरएफ वालों या फेलोशिप वालों को भरने के बाद भी खाली रहती हैं तो पीएचडी ऐसे सीटों पर पीएचडी प्रोग्राम शैल बी मेड एमंग अंडर अदर फेलोशिप होल्डर्स लाइक एनएफएससी, एनएफएसटी, मौलाना आज़ाद, नेशनल फेलोशिप, इंस्पायर, डीबीटी। ऐसे कैंडिडेट्स को यहाँ पर फिर जो है मौका दिया जाएगा। इनका भी बेसिस ऑफ मेरिट पीजी एग्जामिनेशन पे रहेगा। और 5वां पॉइंट यहाँ पर लिखा, फॉर डायरेक्ट एडमिशन टू पीएचडी कोर्स अंडर द इंस्पायर द कैंडिडेट मस्ट बी इंस्पायर जेआरएफ विद फाइनल जेआरएफ अवार्ड लेटर। ठीक है। छठा पॉइंट है, द एप्लीकेंट्स इज रिक्वायर्ड टू सबमिट डिग्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। तो डिग्री सर्टिफिकेट भी आपका लगेगा। 7th पॉइंट है, एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम शैल बी अलाउड ओनली थ्रू रेगुलर मोड। पार्ट टाइम मोड में एप्लीकेशन नहीं है, तो यानी कि वर्किंग प्रोफेशनल्स यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये डिटेल्स थी, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो ये पूरी डिटेल्स थी। तो ये पूरी डिटेल्स थी। आवेदन आपको तो ये पूरी डिटेल्स थी। आवेदन करने के लिए आप NAdmissions.hpusimla.in पोर्टल पर आवेदन करेंगे और अगर कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कांटेक्ट डिटेल्स है। ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। बाकी अगर कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।